हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनका अपने पर्सन के साथ राइट नाउ कोई कांटेक्ट नहीं है और आप नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में हो राइट नाउ, और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आपको आप उनको प्यार करते हो और आप चाहते हो कि आप लोगों की रिकन्सिलिएशन हो और आप चाहते हो कि पैचअप हो, लेकिन क्या वो भी यही सब चाहते हैं या फिर वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में? क्या वो बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में आगे या फिर वो आपके बारे में सोच रहे हैं? अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके उनके लिए इस कनेक्शन के बीच में जो भी आप लोगों के दरमियान में जो क्या बोल सकते हैं उसको, दूरियां हैं, क्या वो उससे उतना ही परेशान है जितना आप हो? क्या वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, हाँ या ना? तो ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेजर शिफ्ट आप अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ आने वाले टाइम में देख सकते हो। या स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स फाइंड आउट। उन लोगों के लिए रीडिंग है जो कि नो कम्युनिकेशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, हाँ या ना। लेट्स टैप इनटू द रीड। डेफिनेटली सोच रहे हैं। फाइव ऑफ सोल्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जहन में राइट नाउ काफ़ी कुछ चल रहा है। एक हो सकता है कि एक इनर कॉन्फ्लिक्ट का भी शिकार हो आपका पर्सन राइट नाउ। कहीं ना कहीं उसका दिल करता है कि वो आपको परस्यू करे, कहीं ना कहीं उसका दिल करता है कि आप उसके साथ हो, लेकिन कुछ उसके अपने कुछ इश्यूज हैं जिसको वो डील करने की कोशिश कर रहा है, जिनसे वो फाइट करने की कोशिश कर रहा है। बट यस, जब भी वो आपके बारे में या कनेक्शन के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में सोचता है तो आप उसमें एक डोमिनेंट एनर्जी की तरह उसकी उसके जहन में आते हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। और अगर इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया, चाहे फैमिली है, अनदर पर्सन है या देयर वर्क है, कुछ भी रहा हो जो कि जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में दूरियां आई या आप दोनों के दरमियान में दूरियां आई या फिर आप दोनों का कनेक्शन ख़राब हुआ, तो जो भी वो रीज़न था, इस पर्सन को अब वो चीज़ अनॉय कर रही है और वो उस चीज़ से भागना चाहता है जिसके लिए उसने पहले आपको छोड़ा, जिसकी वजह से वो आपसे फाइट करता था, आर्ग्यू करता था, और वो अब आपके पास वापस आना चाह रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचता है, आपका जो भी पर्सन है जिसके साथ आप नो कम्युनिकेशन में हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके पर्सन ने जो है आपको इसलिए आपसे बातचीत उस तरह से नहीं हुई या फिर इसलिए आपको छोड़ा वहाँ पर, या कनेक्शन एंड किया आपके साथ, क्योंकि आपके पर्सन के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था उस टाइम पे। अगर हम बात करें, हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो या आप ऐसे इंसान हो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपका पर्सन आपके साथ रहे, आपके पास रहे। शायद आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो, शायद आप बहुत ज़्यादा उस तरह के हो जहाँ पे आपका दिल करता है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ। आपका पर्सन उस लिहाज से शायद डिफरेंट होगा और हो सकता है कि आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स फाइट ज़्यादा बढ़ रहे थे जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो चीज़ों को स्लोली लेकर जाना चाहता था और कहीं ना कहीं उसको लगता था कि उसके पास शायद इस कनेक्शन को लेकर इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाएगा वो पर्सन जितना आप चाहते थे। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है आप दोनों के दरमियान में बढ़ी होंगी और मुझे लग रहा है कि अब वो चीज़ें उसकी लाइफ में जो है जो भी रीजंस थे, वो लग रहा है कि वो अब सेटल डाउन हो रहे हैं। जो भी एनर्जीज थी जिसकी वजह से उसको और गुस्सा या एक और अनॉइंग एनर्जी आती थी उसके अंदर, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें काफ़ी हद तक एक ठहराव उसकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसकी वजह से शायद वो अब आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि पहले नहीं सोचा उसने या उसको टाइम नहीं मिला हो, लेकिन अब वो स्लोली बट श्योरली जो है आपके बारे में सोच रहा है, चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो वो अचीव करना चाहता था। मुझे लगता है कि अगर वो काम की वजह से उसने आपको छोड़ा था तो काफ़ी हद तक उसका गोल जो है वर्क लाइफ को लेकर काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। अब उसकी ज़िंदगी में वो ठहराव है जहाँ पर वो अपनी लव लाइफ को परस्यू कर सकता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो सोच रहा है, बट
बहुत स्लो एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि ये भी आपको अभी आपसे कम्युनिकेट करने के लिए टाइम लेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है। इट सीम्स लाइक कि कम्युनिकेशन होगी, आप लोगों की बातचीत दोबारा होगी, लेकिन अभी थोड़ा इसको और टाइम लगेगा। ये इंसान राइट नाउ अपनी जो करंट सिचुएशन है उसको उसके साथ अभी ये थोड़ा इजी होना शुरू हुआ है, और स्लोली बट श्योरली वो आपके बारे में सोच रहा है और आपकी तरफ वो कदम बढ़ाएगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। Two of Pentacles, Ace of Pentacles, the Emperor or Knight of Swords. On the deck we do have the Wheel of Fortune. अच्छा, ये पर्सन आपको लेकर मुझे लगता है कि जो भी आपका पर्सन है राइट नाउ, इसके जहन में एक चीज़ है कि इसको अब अपनी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, चाहे वो आपके साथ है चाहे वो किसी और के साथ है। अब आपका पर्सन स्पेशली अगर आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी सालों से या महीनों से बातचीत नहीं हुई है, तो मुझे लग रहा है कि अब आपका पर्सन जो है बेसिकली सोच रहा है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, शादी की पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को प्रिपेयर्ड समझ रहा है। अच्छा, और मुझे लगता है कि चाहे आपका रीसेंट ब्रेकअप है चाहे आपका बहुत पुराना ब्रेकअप है, लेकिन आपका पर्सन आहिस्ता आहिस्ता जब वो लव लाइफ के बारे में सोच रहा है तो उसके जहन में आप कहीं ना कहीं आ रहे हो। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच जब करे तो वो तभी करे जब उसकी जहन में एक क्लैरिटी हो आपको लेकर। सोच तो क्योंकि वो रहा है, लेकिन उसको राइट नाउ जो है मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और टाइम चाहिए कि वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले, और उसके बाद जब वो रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, इंगेजमेंट के लिए या उस तरह के किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, तो ही वो आपको अप्रोच करेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसकी, जैसे मैंने कहा ना, इसकी ज़िंदगी में एक वो फेज़ आ चुका है जहाँ पर ये इस तरह की चीज़ों के बारे में सोच सकता है। शायद पहले यही इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ कि आपका पर्सन रेडी नहीं था, कमिटमेंट नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है कि इफ़ दैट हैज़ बीन द इशू, तो स्लोली बट श्योरली जैसे जैसे वो प्रिपेयर होगा इस चीज़ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, तो वो आपके बारे में ज़रूर सोचेगा। ऑलरेडी वो सोचना शुरू कर चुका है, लेकिन सम हाउ जो इट्स मोर लाइक कि अभी अभी उसने अपने आप को एक उस तरह की एनर्जी में लाया है वो पर्सन जहाँ पर वो पॉजिटिव फील कर रहा है लव लाइफ को लेकर। तो मुझे लगता है कि एक सेकेंड, लेट्स आस्क वन क्वेश्चन कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको रीच आउट करेगा। टू ऑफ कप्स सीम्स लाइक कि कुछ लोगों के लिए शायद बहुत जल्द हो जाएगा, बट एक चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पर कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको जब रीच आउट करे तो आपको अपनी ट्रू इंटेंशन ओपनली एक्सप्रेस ना करे। जो वो चाह रहा है आपके साथ, या जो जो एक्सपेक्ट उसकी जो इंटेंशन है उसका आपको रीच आउट करने का, वो शायद अपने हद तक रखे जब तक उसको क्लैरिटी नहीं आती कि आप उसको लेकर क्या फील कर रहे हो या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। स्पेशली अगर आपके बहुत टाइम से ब्रेकअप हुआ है या आपके बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं है इन दैट सिचुएशन टू। लेकिन मुझे लगता है कि जब इसको वो एक क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद ये जब उसको कंफर्म होगा कि यू आर स्टिल वेटिंग ऑन फॉर दिस पर्सन, या आप भी अभी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं किए हो, तो तब मुझे लगता है कि ये एक्सप्रेस करेगा कि ये क्या इंटेंट कर रहा है आपके साथ। तो कम्युनिकेशन होगी, और कुछ लोगों के लिए शायद बहुत जल्द हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर जल्द कम्युनिकेशन होती भी है तो भी ये अपनी ट्रू इंटेंशन आपसे एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगाएगा। लेकिन इंटेंशन इसकी डीप डाउन जो है वो एक ही रहेगी, कमिटमेंट, शादी, इंगेजमेंट, स्टेबल कनेक्शन जो कि शादी को लीड करे, वो इंटेंशन रहेगी इसकी। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये आपको कम्युनिकेट जो है आपके साथ ज़रूर करेगा, रीच आउट आपको ज़रूर करेगा। एक कार्ड और लेंगे टू ऑफ पेंटिकल्स के लिए। अच्छा, पहले ये शायद इनडिसाइसिव रहा है आपको लेकर हमेशा से, लेकिन अब नहीं है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे इसकी लाइफ में ठहराव आ रहा है, ये आपकी तरफ या आपको लेकर जो है, कनेक्शन को लेकर जो है वो स्टेबल फील कर रहा है। लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आप अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में। लेट्स फाइंड आउट। द चैरियट, क्विक एनर्जीज, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है कि डिवाइन इज ब्रिंगिंग द टू ऑफ यू टुगेदर। हो सकता है कि आपको अलाइनमेंट कुछ ऑलरेडी फील हो रही हो कि जैसा कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में अपने पर्सन के साथ। तो कुछ लोगों के लिए इस तरह की भी चीज़ें जो है ऑलरेडी आप फील कर रहे हो, देयर इज़ एनर्जी जो आप फील कर रहे हो कि कुछ अच्छा होने वाला है। सो वो भी हो सकता है। लेट्स सी
oracle गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन इसको काफ़ी हद तक इसका दिल कर रहा है कि ये आगे बढ़े और अपना प्यार एक्सप्रेस करे। अच्छा, जब ये पर्सन आपको रीच आउट करता है और अगर ये आपसे इंटेंशन अपनी शेयर कर जाता है, मैं रिकमेंड करूँगी कि सिर्फ तभी आप अपने दिल का हाल इससे शेयर करो। डोंट मेक दिस पर्सन फील लाइक कि आप जैसे आप तो यू आर गोइंग क्रेजी फॉर दिस पर्सन। क्योंकि अगर आप फिर से उस जगह पे आओगे जहाँ पे आप हमेशा से रहे हो और इस पर्सन को हमेशा से पेडिस्टल पे रख के ट्रीट करोगे, तो वो गलत हो जाएगा। लेट दिस पर्सन कम टूवर्ड्स यू और उसको एक्सप्रेस करने दो अपना प्यार, बजाय इसके कि आप फिर से उस तरह से हो जाओ जैसे पहले थे। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा इसको देख कर समझ कर कोई स्टेप लो, जो भी आप इस कनेक्शन में गिवन करना चाहते हो। मेक श्योर कि आपका पर्सन पहले अपने इंटेंशन को जाहिर करे, उसके बाद ही आप अपना 100% इस कनेक्शन में देना। क्योंकि अगर आप ऑब्सेस हो जाओगे तो दैट विल बी रॉन्ग। क्योंकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं है कि उसका एज सच कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपके अंदर वो चीज़ फिर से आ जाए कि चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी, स्पेशली अगर वो कम्युनिकेट करके अपनी इंटेंशन जाहिर नहीं करता तब। तो वो आपके लिए फिर से एक नेगेटिविटी ड्रॉ करने के लिए एक रीज़न मिल सकता है आपको। सो कोशिश करो कि पहले लेट दिस पर्सन स्पीक अप, उसके बाद ही आप ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखना शुरू करो या एक्सप्रेसिव बनो इस इंसान के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।